पहले हम समझते हैं मिक्सर क्या होता है। मिक्सर क्या होता है दोस्तों, कहीं भी हम अगर टू और मोर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो वो एक मिक्सर बनता है। ठीक, जैसे दूध वाला क्या करता है, दूध लेता है, पानी मिलाता है, वो क्या हो गया, आपका मिक्सर हो गया। नींबू पानी आप बनाते हैं, क्या करते हैं, पानी लेते हैं, वहां पे नींबू लेते हैं, उसके बाद उस पर कुछ सॉल्ट मिलाते हैं या शुगर मिलाते हैं, वो आपका एक मिक्सर हो गया। ठीक, तो मिक्सर होता है व्हेन आप टू और मोर सब्सटेंस को मिला के कुछ बनाते हैं, उसको आप मिक्सर कहते हैं। अभी आता है एलिगेशन। एलिगेशन क्या है, एलिगेशन एक फॉर्मूला है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि दो सब्सटेंस को जो आपने मिलाया है वो किस रेशियो में मिलाया है। तो ये एक तरीका है, एक फॉर्मूला है या शॉर्टकट है, आप मान लेंगे, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कोई भी दो सब्सटेंस को अगर आप मिला के कोई मिक्सर बनाए हैं तो वो किस रेशियो में आपने वो सब्सटेंस को मिलाया है। ठीक, अभी सीखते हैं सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो है आपका एलिगेशन का फॉर्मूला। आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको दो कंसेंट्रेशन दिया हो या दो प्राइस दिया हो, डेंसिटी दिया हो, कुछ भी दिया हो, और उसको जब मिक्स करने के बाद आपको एक अलग सा कंसेंट्रेशन मिले या अलग सा प्राइस मिले, तो आप किस रेशियो में उसको मिक्स किए हो। उसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपका C1 है, प्राइस और कंसेंट्रेशन ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट, सपोज ये C1 है, ये एक चीपर इंग्रेडिएंट है, उसका ये प्राइस है या कंसेंट्रेशन आप कुछ ही मान सकते हैं। और C2 क्या है, C2 है ये कॉस्टलियर है। ठीक, ये एक्सपेंसिव है, ये सब उसका प्राइस और कंसेंट्रेशन ऑफ कॉस्टलियर इंग्रेडिएंट है। जब हमने दोनों को मिला दिया तो आपका ये क्या आया, ये आपका उसका मीन प्राइस आया या तो एक मीन कंसेंट्रेशन आया। तो आप किस रेशियो में उसको मिक्स किए होंगे कि आपका जो मिक्सचर आया मिलाने के बाद उसका कंसेंट्रेशन या प्राइस CM आया। ठीक, आप कैसे करेंगे, ये प्राइस ऑफ या कंसेंट्रेशन ऑफ चीपर है C1, ये प्राइस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ कॉस्टलियर है C2, ये है उसका मीन आफ्टर मिक्सिंग द टू इंग्रेडिएंट। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले हम CM जब मिक्स करेंगे ऑब्वियसली आपका C1 चीपर है, ये कॉस्टलियर है, CM आपका C1 से बड़ा ही होगा। ठीक, C1 छोटा है, C2 बड़ा है, दोनों को मिलाएंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कुछ इन दोनों के बीच आएगा, C1 और C2 के बीच का वैल्यू आएगा CM। तो आप क्या करेंगे, पहले आप कर देंगे यहाँ पे C2 माइनस CM, यहाँ कर देंगे CM माइनस C1। अब दोनों को जब आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आप क्या करेंगे, चीपर टू कॉस्टलियर, ये आपका चीपर है, ये आपका कॉस्टलियर है, तो चीपर टू कॉस्टलियर क्या होगा, उसके साइड में जो लिखा हुआ है नीचे C2 माइनस CM डिवाइडेड बाय उसके नीचे जो लिखा है CM माइनस C1। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्रॉस सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आपको क्रॉस सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया CM माइनस C1, इस और मैंने क्रॉस सब्ट्रैक्ट करके इधर लिख दिया C2 माइनस CM। तो आपका जो ये चीपर साइड है, ठीक, ये आपका चीपर है और ये आपका कॉस्ट लेयर है। आपका चीपर बाय कॉस्टलियर क्या होगा, इस साइड में जो लिखा हुआ है C2 माइनस CM डिवाइडेड बाय CM माइनस C1। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपके पास एक मिल्क है, उस मिल्क का प्राइस है ₹20 पर लीटर। आपके पास और एक क्वालिटी का मिल्क है जिसका प्राइस है सपोज ₹30 पर लीटर। आपने दोनों को मिक्स कर दिया और आपका जो मीन प्राइस आया वो आया सपोज ₹26 पर लीटर। आपको पूछ रहा है आपने किस रेशियो में उसको मिक्स किया था कि आपका मीन प्राइस ₹26 पर लीटर आया। आप कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 26 माइनस 20, ये आपका आ गया 6, और यहाँ पे आप माइनस कर देंगे 30 माइनस 26, आपका क्या आ गया 4। तो आपका चीपर है 20, कॉस्टलियर है 30, इस साइड क्या है आपका 4, इस साइड क्या है आपका 6, तो आपका चीपर बाय कॉस्टलियर क्या आएगा, इज इक्वल टू 4/6, दिस इज इक्वल टू 2/3। ठीक, अगर आपने 2/3 रेशियो में ₹20 पर लीटर और ₹20 पर लीटर का मिल्क को मिक्स किया होगा तो आपका जो मीन प्राइस आएगा वो आएगा ₹26 पर लीटर। अभी जब हमने वो फॉर्मूला पढ़ा, एलिगेशन का फॉर्मूला, जहाँ पे हम क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और रेशियो निकाल लेते, उसको हम वेरीफाई करते हैं इस एग्जांपल के साथ। जो हमने पिछला एग्जांपल देखा था कि मिल्क का एक प्राइस है 20 पर लीटर और 30 पर लीटर, उसको हमने मिक्स किया तो आपका मीन प्राइस आया ₹26 पर लीटर।
उस रेशियो को, तो किस रेशियो में मिक्स किया गया है ताकि आपका मीन प्राइस ₹26 आया। हमने निकाल लिया था 2/3 फॉर्मूला से। हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, लेट हम क्या करते हैं, Q1 क्वांटिटी ऑफ ₹20 पर लीटर हमने मिक्स किया है और Q2 क्वांटिटी ऑफ ₹30 पर लीटर मिक्स किया है। ठीक, जब आपने Q1 क्वांटिटी ऑफ मिल्क यहाँ पे मिक्स किया तो इसका प्राइस कितना आ जाएगा, Q1 आपका पर लीटर ₹20 है, तो Q1 लीटर कितना होगा, रुपीज आपका Q1 इंटू 20 होगा। यहाँ पे आपने Q2 क्वांटिटी मिक्स किया है तो इसका प्राइस कितना आ जाएगा, रुपीज Q2 इंटू 30। ठीक, क्योंकि पर लीटर 30 है। आपका क्या दिया है, दोनों जब आप मिला दे रहे हैं, मिलाने के बाद आपका टोटल क्वांटिटी कितना आ जा रहा है, टोटल क्वांटिटी आपका आ रहा है Q1 प्लस Q2 और इसका प्राइस कितना है, ₹26 पर लीटर। तो Q1 प्लस Q2 जो क्वांटिटी है उसका प्राइस कितना आएगा, रुपीज Q1 प्लस Q2 इंटू 26। सही, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेट कर देंगे। ठीक, हमें बोला है कि दोनों को मिलाने के बाद जो एवरेज प्राइस आया था वो आया था 26। एवरेज प्राइस हम कैसे निकालेंगे, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, कितना होगा, रुपीज 20 Q1 प्लस 30 Q2 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितना है आपका Q1 प्लस Q2। सही, इज इक्वल टू आपका मीन प्राइस कितना मिला है, मीन प्राइस मिला है ₹26। आपका इक्वेशन ये होगा, ये मीन प्राइस है। मीन कैसे निकालते हैं, टोटल मीन निकालते हैं आप टोटल बाय टोटल जो वैल्यू है डिवाइड टोटल क्वांटिटी। तो टोटल प्राइस कितना है 20 Q1 प्लस 30 Q2 जो हमने यहाँ निकाला, तो टोटल क्वांटिटी कितना है Q1 प्लस Q2, मीन प्राइस कितना दिया है 26। अब हम इसको इक्वल कर देंगे, दिस इंप्लाइज 20 Q1 प्लस 30 Q2 इज इक्वल टू 26 Q1 प्लस 26 Q2। हमें क्या निकालना है, चीपर बाय कॉस्टलियर Q1 बाय Q2। तो Q1 को एक साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 6 Q1 इज इक्वल टू Q2 इधर आ जाएगा तो 4 Q2। दिस इंप्लाइज Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू 4 बाय 6 इज इक्वल टू 2 बाय 3। ठीक, पहले भी हमने वही निकाला था अपने फॉर्मूला से, अब भी हमारा ये निकला 2 बाय 3। सही है। अब अगला सब टॉपिक है, इफ यू मिक्स Q1 ऑफ एन इंग्रेडिएंट विद प्राइस C1 एंड Q2 ऑफ एन इंग्रेडिएंट विद प्राइस C2 तो आपका C मीन क्या होगा, Cm इज इक्वल टू C1 Q1 प्लस C2 Q2 बाय Q1 प्लस Q2। क्या बोल रहा है, अगर आप क्वांटिटी Q1 एक इंग्रेडिएंट का विद प्राइस उसका C1 होगा और क्वांटिटी Q2 ऑफ एन इंग्रेडिएंट जिसका प्राइस C2 होगा, आप मिक्स करेंगे तो उसका मीन कितना आएगा, मीन ये मीन प्राइस है, मीन प्राइस कितना आएगा C1 Q1 प्लस C2 Q2 बाय Q1 प्लस Q2। ये दोस्तों कुछ नहीं है, ये आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट है। एवरेज में आपको क्या बोलता है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे अब टोटल प्राइस क्या होगा, हमें दिया है Q1 क्वांटिटी का एक प्राइस C1 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा Q1 C1 प्लस Q2 क्वांटिटी का C2 प्राइस है एक इंग्रेडिएंट, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, उसका होगा Q2 C2 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितना है Q1 प्लस Q2। ये वही है दोस्तों, ये आपका मेन निकाला है जिसमें आपका ये प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी है। ठीक, हम इसका एक एग्जांपल लेके लेते हैं। सपोज आपने 30 kg ऑफ राइस ऑफ ₹40 पर kg और एक जगह 20 kg ऑफ another rice of ₹60 पर kg आपने मिक्स किया तो आपका मीन प्राइस कितना होगा, कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला से। आपका क्वांटिटी पहले क्या है Q1 है यहाँ पे आपका 30, Q2 है आपका यहाँ पे 20, C1 कितना है 40, C2 कितना है 60, ये आपका प्राइस है। तो यहाँ पे आप पुट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 40 प्लस 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय
30 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा आपका 1200 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 50, दिस इज इक्वल टू 2400 बाय 50 इज इक्वल टू ₹48 पर केजी। तो आपका दोस्तों मीन प्राइस क्या आ गया 48 पर केजी। अगर आप 30 केजी ऑफ राइस 40 पर केजी जिसका कॉस्ट होगा और 20 केजी ऑफ राइस जिसका कॉस्ट 60 पर केजी होगा उसको मिक्स कर देंगे तो आपका मीन प्राइस क्या आएगा, मीन प्राइस आएगा आपका ₹48 पर केजी। अब हम सीखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपका मिक्सर एलिगेशन से आता है। मैं हर टाइप आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसका अप्रोच किस तरह होता है वो आपको दिखाऊंगा। ये आपको बहुत काम में आएगा। अगर इसको आप प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे तो आप बहुत इजीली हर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन का आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका पहला टाइप है, क्या बोल रहा है ये, वन इक्वल क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स मिक्स्ड एंड देयर इज इंक्रीज ऑफ इक्वल यूनिट्स इन बोथ इंग्रेडिएंट्स। ठीक, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज आपका एक सॉल्यूशन है मिल्क इज टू वाटर, उसका दोस्तों रेशियो है 9:11। मैं क्या करता हूँ, इस सॉल्यूशन पे 6 लीटर ऑफ मिल्क एंड 6 लीटर ऑफ वाटर ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आया वहाँ दोस्तों मिल्क इज टू वाटर का रेशियो आया 11:13। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब चेक करेंगे। पहला टाइप आपको क्या बोला है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स मिक्स्ड। देखिए 6 लीटर ऑफ मिल्क 6 लीटर ऑफ वाटर मिक्स है, दोनों इक्वल क्वांटिटी है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड बोल रहा है दैट इज इंक्रीज ऑफ इक्वल यूनिट्स इन बोथ द इंग्रेडिएंट्स। ठीक, अब देखिए पहले में 9:11 था रेशियो, सेकंड में 11:13 था रेशियो, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 2 यूनिट्स, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 2 यूनिट्स। तो दोस्तों आपका जो ये मिल्क है और वाटर है दोनों में 2 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ, तो आपका सेकंड भी सेटिस्फाई कर रहा है, इंक्रीज ऑफ इक्वल यूनिट्स इन बोथ इंग्रेडिएंट्स। सपोज इस क्वेश्चन में आपको पूछा है, आपको निकालना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो आप कैसे निकालेंगे। हमें अभी क्या पता चला 2 यूनिट्स ऑफ वाटर यहाँ पे ऐड हुआ है, 2 यूनिट्स ऑफ मिल्क यहाँ ऐड हुआ है, लेकिन 2 यूनिट कितना है 6 लीटर ऑफ मिल्क एंड 6 लीटर ऑफ वाटर। इसका मतलब 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 6 लीटर इम्प्लाइज 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा 6/2, दिस इज इक्वल टू 3 लीटर। ठीक, जब आपको 1 यूनिट 3 लीटर मिल गया तो आपको इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है आपका 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स, इसका क्वांटिटी कितना आएगा 9 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 27 लीटर। समझ में आया। उसी तरह मैं और के एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपका एक सॉल्यूशन है जहाँ मिल्क इज टू वाटर आपको दिया है 5:7। आपने क्या किया 11 लीटर ऑफ मिल्क एंड 11 लीटर ऑफ वाटर इस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आया वहाँ दोस्तों उसका रेशियो आया 3:4। आपको निकालना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको अभी आप सॉल्व कीजिए। इसको आप कैसे करेंगे, पहले आप चेक करेंगे कि इस टाइप में ये आ रहा है कि नहीं। क्या दिया 11 लीटर ऐड किए, 11 लीटर ऐड किए, मिल्क एंड वाटर दोनों सेम क्वांटिटी है, क्वांटिटी सेम है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में देखिए रेशियो 5:7 यहाँ 3:4 है। अब अगर यूनिट्स देखेंगे ये 3 यूनिट्स कम गया, ये 2 यूनिट कम गया, तो आप बोलेंगे कि दूसरा जो आपका बोल रहा है कि इंक्रीज ऑफ इक्वल यूनिट होना चाहिए, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, पहले आपका था 5:7, सेकंड में मैं क्या करूंगा दोनों साइड इंटू 2 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 6:8। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ। ठीक, हमें क्या दिया है 11 लीटर ऐड हुआ है, इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 11 लीटर। हमें क्या निकालना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। इनिशियल क्वांटिटी कितना है सॉल्यूशन का, मिल्क है 5 यूनिट्स, वाटर है 7 यूनिट्स, टोटल कितना यूनिट है 5 + 7, दिस इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। ठीक, तो 12 यूनिट्स कितना हो जाएगा 12 इंटू 11, दिस इज इक्वल टू 132 लीटर। तो आपका इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 132 लीटर। आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है,
जहां when one quantity is constant and other changed। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपका एक सॉल्यूशन है जहां आपको सॉल्ट इज टू वाटर दिया है, सपोज 11:14। ठीक, अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, वाटर 14 लीटर वाटर वेपराइज हो गया। ठीक, 14 लीटर ऑफ वाटर वेपराइज हो गया। और आपका जो नया सोल्यूशन आया वहां दोस्तों आपको दिया है सॉल्ट इज टू वाटर 1:1। आपको निकालना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। ये आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, सॉल्ट आपका सेम है, वेपराइज हुआ है बस वाटर। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपको दिया है इनिशियल जो मिक्सचर है उसका रेशियो सॉल्ट इज टू वाटर है 11:14। ठीक, फाइनल में क्या है, सॉल्ट इज टू वाटर कितना हो गया वेपराइज होने के बाद, क्या कहा गया 1:1। अब दोस्तों सॉल्ट आपका कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, जो फाइनल है फाइनल को मैं इस तरह लिखूंगा कि आपका सॉल्ट कांस्टेंट आएगा। मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटू 11 कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा 11:11। आप देख सकते हैं आपका सॉल्ट कांस्टेंट है और वाटर में चेंज हुआ। वाटर में कितना चेंज हुआ, 14 से 11 हो गया। इसका मतलब 3 यूनिट्स का चेंज हुआ। 3 यूनिट चेंज हुआ मतलब हमें क्या दिया है, 14 लीटर वाटर वेपराइज हो गया। ठीक, और यहाँ पे 3 यूनिट्स कम गया। इसका मतलब 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 14 लीटर इम्प्लाइज 1 यूनिट कितना होगा 14/3 लीटर। हमें क्या निकालना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर कितना है, 11 यूनिट्स ऑफ सॉल्ट प्लस 14 लीटर्स ऑफ वाटर। 11 प्लस 14 दिस इज इक्वल टू 25 यूनिट्स। हमें निकाला 1 यूनिट इसको 14/3, तो 25 यूनिट्स कितना हो जाएगा 25 इंटू 14/3 लीटर। अब आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये आपका तरीका है कैसे हम, अगर एक क्वांटिटी कांस्टेंट है दूसरा चेंज हो रहा है, आप इसको कैसे निकालेंगे। आप क्या करेंगे, जो फाइनल सॉल्यूशन है वहां देख लीजिएगा, और जो सॉल्ट या वाटर जो भी आपको इंग्रेडिएंट जहाँ पे वो कांस्टेंट है उसको रेशियो इस तरह बनाइएगा कि वो यूनिट सेम आ जाए। तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा का यूनिट में चेंज हुआ है। दूसरा का जितना यूनिट चेंज हुआ है आपको दिया होगा उतना का वो कितना अमाउंट उसका दिया होगा चेंज हुआ है, तो उसको आप इक्वल कर देंगे तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा। जब आपका 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा तो आप फिर टोटल निकाल सकते हैं। ठीक, उसी तरह दोस्तों और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका एक सॉल्यूशन है जहां आपको दिया है मिल्क इज टू वाटर 2:1 रेशियो में है। ठीक, मैं क्या करता हूँ 60 लीटर वाटर ऐड करता हूँ, तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आता है उसमें मिल्क इज टू वाटर है 1:2। ठीक, हमें निकालना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक, क्या दिया है, पहले आपका रेशियो कितना है मिल्क इज टू वाटर 2:1, ऐड करने के बाद कितना आ गया 1:2। हमने क्या ऐड किया, बस 6 लीटर वाटर। मिल्क आपका कांस्टेंट है, आप क्या करेंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा इसको इंटू 2 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2:4। ठीक, अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मिल्क आपका कांस्टेंट आ गया। हमने क्या किया 6 लीटर ऐड किया है, इसमें कितना यूनिट का इंक्रीज हुआ 3 यूनिट्स। तो आपका 3 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना आ गया 60 लीटर इम्प्लाइज 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 लीटर। हमें क्या निकालना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है 1 यूनिट, आपका कितना निकला 20 लीटर। आपका आंसर है 20 लीटर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर है। आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। ये क्या कहता है, इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। सपोज आपके पास 60 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है जहां आपको मिल्क इज टू वाटर दिया है 3:2। मैंने क्या किया, वहां 10 लीटर ऑफ मिक्सचर को रिप्लेस किया, रिप्लेस्ड विथ 10 लीटर
वाटर। ठीक, तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन आया उसमें रेशियो कितना है मिल्क इज टू वाटर का। ठीक दोस्तों, आपके पास क्या था 60 लीटर का सोल्यूशन था, जहां आपका मिल्क इज टू वाटर का रेशियो दिया 3:2। हमने क्या किया, उसी सोल्यूशन से 10 लीटर का मिक्सचर निकाल के उसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक, रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, आपने उसको हटा के फिर उसको रिफिल कर दिया दूसरे की चीज अलग सोल्यूशन से। जैसे यहाँ पे हमने उसी मिक्सचर को 10 लीटर हटा के उसमें ऐड कर दिया वाटर। ठीक, आपको बोल रहा है जो फाइनल सोल्यूशन निकला उसका रेशियो मिल्क इज टू वाटर कितना होगा। यहाँ दोस्तों इसका ट्रिक क्या है, आपके पास पहले 60 लीटर का सोल्यूशन था। ठीक, यहाँ पे दोस्तों रेशियो क्या है 3:2। 3:2 मतलब अगर आप निकालेंगे 3 मिल्क है वाटर 2 है, तो मिल्क कितना है 3/5 इंटू 60, ये कितना होगा 12, 36 लीटर। और वाटर कितना होगा 24 लीटर। अभी क्या क्या मैंने यहाँ से 10 लीटर निकाल लिया, तो आपका नेक्स्ट सोल्यूशन कितना बचा 50 लीटर। ठीक, 10 लीटर निकालने के बाद आपके सोल्यूशन में बचा 50 लीटर। अब दोस्तों यहाँ आपका रेशियो क्या है मिल्क इज टू वाटर, ये आपका एक्चुअल ट्रिक है। हमने जब मिक्सर को ही रिप्लेस किया है, मिक्सर को ही हटा दिया है, मिक्सर तो वही है, मिक्सर में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो जो आपका रेशियो होगा मिल्क इज टू वाटर वो तो सेम ही होगा, रेशियो में तो कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने वहां पे ना कुछ ऐड किया है ना कुछ किया है, बस हमने वहां उस मिक्सर से 10 लीटर हटा दिया है, मिक्सर से मिक्सर को ही हटाया 10 लीटर, तो आपका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। आपका ट्रिक वही है कि आपका निकालने के बाद कुछ भी आप अगर आपके पास कुछ सोल्यूशन है वहां से आप कुछ भी निकाल रहे हैं, तो आपका जो सोल्यूशन बचा उसमें आपका जो रेशियो रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका रेशियो कितना होगा, वही 3:2। अब यहाँ पे मिल्क और वाटर कितना है, मिल्क कितना है 3/5 इंटू 50, ये कितना होगा 30 लीटर। तो वाटर कितना होगा 20 लीटर। सही, अब 50 लीटर का जो मिक्सर बचा उसमें 30 लीटर तुम्हारा मिल्क है, 20 लीटर तुम्हारा वाटर है। अब मैंने क्या किया 10 लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल वाटर कितना आ गया, टोटल वाटर इज इक्वल टू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 लीटर। अब दोस्तों हमें क्या पूछा है फाइनल सोल्यूशन रेशियो मिल्क इज वाटर कितना है। अब मिल्क कितना है 30 लीटर, वाटर कितना है 30 लीटर, तो रेशियो कितना होगा 30:30, दिस इज इक्वल टू 1:1। तो समझ में आया। कभी भी दोस्तों आपका कोई भी मिक्सचर जब आप रिप्लेस करते हैं, जब निकाल देते हैं, तो आपका रेशियो सेम रहता है। उस रेशियो में जो सेम रहता है वहां से आप निकाल सकते हैं कि आपका जो दो इंग्रेडिएंट होगा उसका क्वांटिटी कितना कितना है। जैसे यहाँ 30 लीटर मिल्क है, 20 लीटर वाटर है, उसके बाद जो आपने ऐड किया है उसको ऐड करके आप फाइनल सॉल्यूशन में कितना इंग्रेडिएंट का क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं, और उससे आपका ये रेशियो मिल गया। और एक एग्जांपल लेंगे, हमारे पास सपोज 60 लीटर सॉल्यूशन है जहां आपको मिल्क इज टू वाटर 3:2 है। आपने क्या किया 20 लीटर मिक्सचर रिप्लेस्ड विथ 20 लीटर another mixture whose रेशियो, जहां उसका रेशियो है दोस्तों 4:1। ठीक, आपको निकालना है फाइनल सोल्यूशन रेशियो मिल्क इज टू वाटर। आप कैसे सॉल्व करेंगे वही है दोस्तों, पहले आपके पास 60 लीटर था जहां आपके पास रेशियो है 3:2। हमने क्या किया 20 लीटर निकाल दिया, 20 लीटर निकालने के बाद कितना बचा 40 लीटर। अब 40 लीटर जो बचा वहां दोस्तों मिक्सचर का जो रेशियो कितना है, रेशियो मैंने क्या कहा था रेशियो सेम ही रहेगा, हमने मिक्सचर को मिक्सचर से ही हटाया है, कोई दूसरा ऐड तो अब तक क्या नहीं है, तो इसमें रेशियो वही है 3:2। ठीक, अब क्या है यहाँ पे मिल्क कितना होगा, मिल्क है आपका 3/5 इंटू 40, ये कितना होगा 24 लीटर। और वाटर कितना होगा फिर, अगर 40 है तो ये आपका जाएगा 16 लीटर।
तो आपको मिल्क और वाटर मिल गया। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, अभी 20 लीटर ऑफ अनदर मिक्सचर ऐड किया है, 20 लीटर ऑफ अनदर मिक्सचर ऐड किया है, जहां उसका रेशियो है 4:1। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे मिल्क कितना है, 4/5 इंटू 20। ठीक, ये कितना होगा 16 लीटर। तो वाटर कितना है 4 लीटर। अब दोस्तों जब मैंने ये 20 लीटर ऐड किया है, तो यहाँ मिल्क है 16 लीटर, वाटर है 4 लीटर, और यहाँ जो 40 लीटर बचा है इसमें मिल्क है 24 लीटर, वाटर 16 लीटर। जब ऐड करने के बाद टोटल मिल्क कितना आ जाएगा, टोटल मिल्क इज इक्वल टू 24 प्लस यहाँ पे 16, ये आ गया आपका 40 लीटर। टोटल वाटर कितना होगा 16, यहाँ पे है, यहाँ पे 4, आपका आ गया 20 लीटर। आपको मिल्क और वाटर, तो फाइनल सॉल्यूशन का रेशियो कितना होगा, मिल्क इज टू वाटर का 40:20, 2:1। देखे, इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। बस आपको ट्रिक ये बताना चाहिए कि जब आपने कुछ हटा दिया, हटाने के बाद सॉल्यूशन में आपका जो रेशियो है वो सेम रहेगा। वही जो पहले था 3:2, वो 40 लीटर 20 लीटर निकालने के बाद भी जो 40 लीटर बचा उसमें उसका रेशियो सेम रहेगा 3:2। तो 3:2 जब उसका रेशियो है तो वहां मिल्क कितना है 24, वाटर कितना है 16। तो दूसरा हमने ऐड किया 20 लीटर का दूसरा सोल्यूशन, वहां दोस्तों उसका रेशियो कितना है 4:1। तो वहां से हम निकाल सकते हैं कि कितना मिल्क है और कितना वाटर है, 16 और 4। हमने क्या किया, टोटल मिल्क ऐड कर दिया, टोटल वाटर ऐड कर दिया, टोटल मिल्क है 40 और 20। तो फाइनल रेशियो आपका आ गया 2:1। अब हम समझते हैं रिप्लेसमेंट फॉर्मूला। ये क्या है, आपके पास एक सोल्यूशन है, आप वहां पे क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ 60 लीटर का सोल्यूशन लिया था, वहां से मैं 20 लीटर हटा के दूसरा ऐड कर रहा था। अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 20 लीटर निकाल रहे हैं और कुछ दूसरा वहां पे इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं, फिर 20 लीटर निकाला, फिर दूसरा कुछ इंग्रेडिएंट वहां पे ऐड किया। उसी तरह अगर आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो आपका जो फाइनल क्वांटिटी बचेगा वहां पे वो होगा इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस क्वांटिटी रिप्लेस्ड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू टू द पावर n। n क्या है, आपने कितनी बार रिप्लेसमेंट को ऑपरेट किया। ठीक, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपके पास सपोज 60 लीटर ऑफ मिल्क है, आपने क्या किया 20 लीटर वाटर, 20 लीटर उसका मिक्सचर, वो जो मिल्क है, मिल्क को आपने रिप्लेस किया विथ 20 लीटर वाटर, और इस प्रोसेस को आपने 2 टाइम्स रिपीट किया। ठीक, आपको निकालना है फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क। इसको आप कैसे निकालेंगे, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से देखें, हमारे पास पहले 60 लीटर मिल्क था, यहाँ पे 60 था, हमने क्या किया 20 यहाँ से निकाल लिया, अब बचा आपके पास 40। हमने फिर क्या किया 20 लीटर वाटर यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक, यहाँ पे टोटल हो गया अभी 60, जहाँ पर ये 20 वाटर है। तो अभी आपका रेशियो क्या है, मिल्क इज टू वाटर 40:20, ये कितना होगा 2:1। ठीक, अभी तो सिस्टम में क्या कर रहा हूँ, दोबारा यहाँ से 20 लीटर निकाल लिया, तब कर दोबारा मिक्सर कितना आ गया 40 लीटर। ठीक, अब इस 40 लीटर में कितना मिल्क और कितना वाटर आप कैसे निकालेंगे, आपका रेशियो क्या है 2:1, यहाँ भी रेशियो 2:1 ही होगा। तो मिल्क कितना होगा, मिल्क होगा आपका 2/3 इंटू 40, वाटर कितना होगा 1/3 इंटू 40, ये कितना होगा 26.67, ये कितना होगा 13.33। ठीक, तो दोस्तों आपको मिल्क वाटर मिल गया। अब हमने क्या किया, इससे फिर से 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो आपका फाइनल वाटर कितना आ गया, फाइनली कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 33.33 लीटर आफ्टर 20 लीटर ऐड करने के बाद। तो आपका फाइनल वाटर आ गया 33.33, मिल्क आ गया 26.67, दोनों मिला के फिर से वही 60 लीटर ही हो गया। तो आपका अगर फाइनल मिल्क कितना है बोलने से आप बोलेंगे आपके पास 26.67 लीटर ऑफ मिल्क बचा है। ठीक, वो तो था ट्रेडिशनल मेथड। अब हम सीखेंगे फॉर्मूला से आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दोस्तों फाइनल क्वांटिटी हमें निकालना है,
ठीक, कितना मिल्क है, फॉर्मूला क्या बोलते हैं, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना था 60 इंटू 1 माइनस क्या बोला क्वांटिटी रिप्लेस, कितना क्वांटिटी रिप्लेस कर रहे हैं हम 20 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है उसका, हम भी जितना भी निकाल रहे हैं फिर उसको भर रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम उसका कितना है 60 ही है, 60 था 20 निकाल के फिर से 20 भर रहे हैं, फिर से 20 निकाला 20 भर रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम है 60। हमने रिपीट कितना बार कर रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 60 इंटू 1 माइनस ये आपका 1/3, ये आपका हो जाएगा 2/3 टू द पावर 2, ये हो गया 60 इंटू 4/9, ये 3 ये 20, दिस इज इक्वल टू 80/3, ये कितना होगा 26.67। ठीक, ट्रेडिशनल मेथड से भी आपने यही निकाला था और आपका फॉर्मूला से भी आपका यही निकाला, तो ये समझ में आया ये क्या है। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चन है आपका पहला एग्जांपल, आपको दिया मिल्क इज टू वाटर था 5:3, हमने उसको रिप्लेस किया 16 लीटर ऑफ मिक्सचर विथ वाटर, नया रेशियो आपका आ गया 3:5, हमें निकालना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, पहला कितना था, पहला था 5:3, हमने क्या किया ये जो सॉल्यूशन है इसमें से 16 लीटर निकाल दिया। ठीक, निकालने के बाद सपोज पहले था दोस्तों ये इसका क्वांटिटी x था, निकालने के बाद कितना हो जाएगा x माइनस 16। ठीक, इस सॉल्यूशन का क्वांटिटी अभी x माइनस 16 हो जाएगा, लेकिन उसका रेशियो क्या होगा, मैं क्या बोला था, हमने जब भी निकाला मिक्सचर से रेशियो सेम रहेगा, तो रेशियो आपका वही सेम 5:3 है। ठीक, अब दोस्तों हमने क्या किया वहां वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने के बाद आपका नया रेशियो क्या आ गया 3:5। ठीक, हमने क्या ऐड किया है वाटर, यहाँ दोस्तों मिल्क इज टू वाटर है, हमने ऐड किया वाटर, तो आपका मिल्क का जो यूनिट है वो कांस्टेंट है, मिल्क वाटर, पहले मिल्क इज वाटर था 5:3, हमने जब 16 लीटर का वाटर ऐड कर दिया इसके ऊपर प्लस 16 लीटर वाटर ऐड किया, आपका नया रेशियो आ गया 3:5, हमने ऐड किया प्लस वाटर, मिल्क हमने ऐड नहीं किया, आपका कांस्टेंट क्या है मिल्क, तो इसके से हम कैसे करते थे, हम मिल्क का जो रेशियो है उसको सेम लाएंगे, कैसे ला पाएंगे, इसको मैं क्या करूंगा इंटू 3, इसको मैं क्या करूंगा इंटू 5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 15:9 पहला वाला, और ये कितना आएगा फाइनल सोल्यूशन 15:25। अब मिल्क का सेम आ गया, वाटर में चेंज हुआ, वाटर में कितना चेंज हुआ, यहाँ क्या है हमने ऐड किया 16 लीटर, और यहाँ कितना है 25, कितना यूनिट का चेंज हुआ, यहाँ भी हुआ 16 यूनिट्स का चेंज, इसका मतलब दोस्तों 16 यूनिट्स इज इक्वल टू 16 लीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 लीटर, तो दोस्तों 1 यूनिट कितना आ गया 1 लीटर। अब हमें निकालना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, आप बोलेंगे 3 यूनिट्स और क्या कर देंगे 3 यूनिट्स इक्वल टू 3 लीटर, ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमने फाइनली रेशियो को कितना निकाला था, हमने जो सॉल्व किया था तो हमने रेशियो निकाला था, जो इनिशियल है ये आपका इनिशियल 15:9 हमने इंटू 3 करके और यहाँ पे इंटू 5 करके फाइनल का निकाला था 15:25, तो आप इस रेशियो को यूज करेंगे। ठीक, इनिशियल में रेशियो कितना है 15:9, इसका मतलब वाटर का कितना है 9 यूनिट्स, तो इनिशियल क्वांटिटी वाटर कितना होगा 9 यूनिट इंटू 1 लीटर, तो आपका आंसर आएगा 9 लीटर। ठीक दोस्तों, इसे मैंने क्या अप्लाई किया, इसे मैंने ये ट्रिक अप्लाई किया कि जब हम रिप्लेस करते हैं, जब हम पहले रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने के बाद भी आपका रेशियो सेम रहता है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया। दूसरा हमने ऐड क्या किया था, बस वाटर ऐड किया था, मिल्क में हमने कोई चेंज नहीं किया था, तो ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है जहाँ दोस्तों हमने एक इंग्रेडिएंट को कांस्टेंट रखा, दूसरा इंग्रेडिएंट को चेंज किया, तो मैं क्या किया जो कांस्टेंट था उसका रेशियो का जो पार्ट्स है उसको सेम ले आया और दूसरे को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे मेरे को पता चला कि 16 यूनिट्स ऑफ वाटर चेंज हुआ है और मेरे को दिया है 16 लीटर ऑफ वाटर हमने ऐड किया, तो मेरे को मिल गया 1 यूनिट इक्वल टू 1 लीटर। अब दोस्तों यहाँ पे आपका देख के कभी पहला वाला आप रेशियो यूज मत कीजिएगा, आप वो रेशियो यूज कीजिएगा जो आपने कांस्टेंट को सेम करने के लिए जो आपने रेशियो निकाला था, जैसे मैंने यहाँ पे कांस्टेंट सेम होगा इसलिए मैंने इंटू 3 इंटू 5 कर दिया था, तो मैंने फाइनल रेशियो ये निकाला था,
तो इस रेशियो का आप यूज करेंगे, ना कि पहला वाला 5:3 वाला रेशियो। इस रेशियो को यूज करने के बाद दोस्तों मेरे को मिला 9 यूनिट्स ऑफ वाटर इनिशियल सोल्यूशन में। तो आपका 9 यूनिट्स कितना होगा? 9 लीटर। चलिए दूसरा सवाल क्या है आपका, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 50 लीटर 20% मिल्क सोल्यूशन टू मेक इट 10%। ठीक, आपका दिया है पहला सोल्यूशन 50 लीटर का है, जहाँ पे 20% मिल्क है। 20% मिल्क मतलब 20/100, ये आपका क्या है? मिल्क बाय सोल्यूशन। सोल्यूशन आपका 100 है, मिल्क आपका 20 है, तो मिल्क बाय वाटर कितना होगा? वाटर इसमें कितना होगा? 20/100 लीटर सोल्यूशन है टोटल, मिल्क आपका 20 है, तो वाटर कितना होगा? 80, तो ये आपका आ गया 1/4। फाइनल सोल्यूशन में कितना है? 10%। ठीक, 10/100 है आपका मिल्क बाय सोल्यूशन। आपका मिल्क बाय वाटर कितना आएगा यहाँ पे? ये कितना है? 1/10। 1/10 है सोल्यूशन। अगर ये सोल्यूशन अगर 10 है, मिल्क आपका 1 है, तो वाटर कितना होगा? वाटर 9 होगा। अगर मिल्क इस वाटर कितना आ गया? 1/9। पहला था 1/4। आपका मिल्क कांस्टेंट है, हमने ऐड क्या कर रहे हैं? बस वाटर। पहले था 1:4, अभी था 1:9। कितना यूनिट्स का चेंज हुआ? 5 यूनिट्स का चेंज हुआ। हमें क्या दिया है? जो 1:4 है वो टोटल कितना है? ये है 50 लीटर। ठीक, इसका मतलब दोस्तों आपका जो ये कितना यूनिट है टोटल? 1 + 4 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 50 लीटर। हमारा चेंज भी कितना हुआ? 5 यूनिट्स का। तो 5 यूनिट्स 50 लीटर है, हमारा चेंज हुआ है वाटर का 5 यूनिट्स का। तो आपका वाटर जो ऐड हुआ है वो भी है आपका 50 लीटर। दोस्तों पहले था 50 लीटर, हमने ऐड किया वाटर 50 लीटर, तो आपका आंसर है 50 लीटर। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह मिक्सचर एंड एलिगेशन का अप्लाई होता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक, आपका अगला एग्जाम्पल है, एक ट्रेडर है, वो क्या कर रहा है? उसके पास दो टाइप का टी है, एक ₹10 पर केजी, एक ₹15 पर केजी। अब वो क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है एट ₹15 पर केजी और प्रॉफिट कमा रहा है 25% का। ठीक, ये दोस्तों इसका कॉस्ट प्राइस है, उसका इस प्राइस में उसने खरीदा है ₹10 पर केजी में और ₹15 पर केजी में, लेकिन वो सेल कर रहा है ₹15 पर केजी में और प्रॉफिट कमा रहा है 25% का। ठीक, हमें निकालना है रेशियो। जब दोस्तों उसका सेलिंग प्राइस है ₹15 पर केजी, ठीक, उसका प्रॉफिट है 25% का, प्रॉफिट 25% का, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 15 डिवाइडेड बाय 1.25। ठीक, ये कितना आएगा? ₹12 पर केजी। अब दोस्तों आपको पता चला, एक है आपका 10 पर केजी, एक है आपका 15 पर केजी, इसका दोनों कॉस्ट प्राइस है। जो मीन कॉस्ट प्राइस कितना निकला उसका? 12 पर केजी। अब दोस्तों हमें निकालना है रेशियो ऑफ चीपर टू कॉस्टलियर। अब क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, ये आपका 2 आ गया, इसको माइनस कर देंगे, ये आपका 3 आ गया। आपका रेशियो चीपर टू कॉस्टलियर कितना आया? 3/2। ठीक, तो दोस्तों आपका रेशियो कितना आया? 10 पर केजी और 15 पर केजी को वो किस रेशियो में मिक्स कर रहा है? 3:2 रेशियो में मिक्स करता है और वो बेचता है तो 15 पर केजी, तो उसका प्रॉफिट आता है 25% का। आपका अगला सवाल है मल्टीपल रिप्लेसमेंट से। क्या बोला है? 100 लीटर ऑफ 20% सॉल्ट आपके पास है, 20 लीटर रिप्लेस्ड विद वाटर 3 टाइम्स। 3 टाइम आपने जो सॉल्यूशन था उसको रिप्लेस करके वाटर के साथ ऐड करते गए। ठीक, फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा? पहला कितना था? 20% का फॉर्मूला क्या था? फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू 1 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय टोटल वॉल्यूम टू द पावर n। ठीक, फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है, इनिशियल कितना है? 20% इंटू 1 माइनस 20/100 टू द पावर 3, कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/5 टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू 20% इंटू आपका 4/5 का क्यूब इज इक्वल टू 20 इंटू ये आपका आएगा 0.512, क्योंकि 0.8 आएगा, ये 0.8 का क्यूब होगा आपका 0.512। इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आएगा 10.8।
10.24। ठीक दोस्तों, आपका फाइनल कंसंट्रेशन कितना आएगा 10.24%। ये आपका कंसंट्रेशन है। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 5.75 पर केजी शुड बी मिक्स्ड विथ 75 केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 4.5 पर केजी सो दैट मिक्सचर इज वर्थ 5.5 पर केजी। आपके पास दो टाइप का शुगर है, एक शुगर का कॉस्ट है 5.75 पर केजी, दूसरे टाइप ऑफ शुगर का कॉस्ट है 4.5 पर केजी। ठीक, आप उसको किस रेशियो में मिक्स करेंगे कि आपका वर्थ है 5.5 पर केजी। पहले आप रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के बाद आपको एक का क्वांटिटी दिया हुआ है 4.5 पर केजी 75 केजी है, आपको निकालना है 5.75 पर केजी का शुगर कितना क्वांटिटी है। ठीक, तो दोस्तों हम पहले एलिगेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। आपका चीपर है कितना 4.5, कॉस्टलियर है कितना 5.75, जो मीन वाला कितना है, मीन वाला है आपका 5.5 पर केजी। अब हम यहाँ पे क्रॉस सॉफ्टवेयर कर देंगे, ये कितना आएगा ये 1, ये कितना आएगा 0.25, तो आपका चीपर बाय कॉस्टलियर कितना आएगा 0.25 बाय 1, ये कितना होगा 1/4। ठीक, तो दोस्तों आपका जो ये 4.5 पर केजी है ये कितना है 75 केजी है, पता चल गया। तो आपको जो चीपर है ये आपका है 75 केजी, कोस्टर का हमें निकालना है, दैट एक्स लेते हैं, ये इज इक्वल टू 1/4, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 75 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 300 केजी। तो 300 केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 5.75 पर केजी को अगर आप मिक्स करेंगे इन द रेशियो 1:4 विथ 75 केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 4.5 पर केजी, तो आपका जो मीन आएगा, मीन मिक्सचर का उसका प्राइस आएगा 5.5 पर केजी। होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। मैंने दोस्तों इसके सारे सब टॉपिक जितने थे कवर कर दिए हैं, आपको हर कॉन्सेप्ट बता दिया है और शॉर्टकट बता दिया है, किस टाइप का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस करने के लिए विजिट करें हमारा वेबसाइट www.dream2learn.in, जहाँ दोस्तों आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब कुछ फ्री। ऊपर से दोस्तों सारे टॉपिक के जो भी आपको पढ़ना है, सारे क्वांटिटी इन डिटेल विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, सब कुछ फ्री है। आप विजिट करें हमारा वेबसाइट www.dream2learn.in।